तो फाइनली स्पॉट राउंड का यहां पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के समर्थ पोर्टल पर आप जाकर के आप रजिस्ट्रेशन अब फाइनली करवा सकते हैं। अब नीचे आइएगा तो यहाँ पे साफ साफ डेट जो है यहाँ पर इसको अपडेट कर दिया गया है, 24 अगस्त तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। आज जो है आप देखिए कि आज जो है 22 तारीख है, कल यहाँ पर कल से ये शुरू हो चुका है, 24 तारीख तक रजिस्ट्रेशन आप आराम से करवा सकते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे आना है, आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप यहाँ पर CUET UG का एप्लीकेशन नंबर, अपना रोल नंबर, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस डाल करके, मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ पर इसको क्लिक करना है और देन यहाँ पर कैप्चा भर के आगे प्रोसीड कर देना है। तो ये जो है आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। फी कितना लगेगा, तो मैंने बताया था कि फी जो आपको देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 1000 रुपए। कितना देना पड़ेगा, 1000 रुपए यहाँ पर देना पड़ेगा। तो 1000 रुपए पे करके आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, मतलब एडमिशन नहीं, एडमिशन तो होगा वो बाद में, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो इस स्पॉट राउंड में। अब सवाल यहां पर सबसे बड़ा ये आ रहा है कि कौन कौन इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो यहां पर साफ साफ बताया गया था, मैंने आपको बताया ही था। ये जो पीछे आप आओगे यहां पर, तो ये नीचे आएंगे, इसमें जो यहाँ पर स्पॉट राउंड के रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल यहाँ पे दिया गया था, ये देखें अगर हम इसमें, तो इस शेड्यूल में आपको पता चलता है कि इसमें बताया गया अटैचमेंट, यहाँ पे इसको खोल के देखते हैं हम, ठीक है। वैसे मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं, देखिए जिन भी स्टूडेंट्स को अभी तक कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, कोई भी सीट अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। बस अगर कोई सीट अलॉटमेंट हुआ है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। उस दिन यानी कि जो परसों या एक दिन पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी, वहां पर इस चीज को मैंने मिस इंटरप्रेट किया था थोड़ा सा। मैंने ऐसा बोल दिया था कि भाई जो लोग, जिन लोगों को एडमिशन हो चुका है, जिनको अलॉटमेंट हो चुका है रेगुलर राउंड में, उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, 1000 रुपया देना पड़ेगा, ऐसा मैंने बोला था, ठीक है। क्योंकि इन्होंने बहुत क्लियर नहीं बताया था, उसकी वजह से मैंने वैसा बोला था। बट फिर भी यहां पर क्या हुआ कि आज मैं एक स्टूडेंट का, मतलब जिनका रेगुलर राउंड में हो चुका है, उनका मैंने लॉगिन करके पूरा चेक किया, तो वहां पे स्पॉट राउंड का अलग से रजिस्ट्रेशन करने का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है और आपको अलग से रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं करवाना है। अगर आपको अलॉटमेंट हो गया है तो बस आपको जैसे है वैसे छोड़ देना है, ठीक है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका अलॉटमेंट हो गया है तो बस आप चुपचाप रहिए। जिनको रेगुलर राउंड में मिल चुका है उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है या जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, वो यहां पे 1000 रुपए देकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे 21 तारीख का ये नोटिस है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्या आया हुआ है, यहां पे देखिए, ये नीचे है रजिस्ट्रेशन लाइव हो चुका है। इस पोर्टल पे जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। और ये समर्थ पोर्टल है, जो कि पोर्टल मैंने आपको दिखाया, क्लिक करोगे तो उस पोर्टल पे आप पहुंच पाओगे। इस पोर्टल पे आने के बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। मैं साफ साफ लिख देता हूं, अगर आप कोई भी सीट होल्ड नहीं करते हो, कोई भी सीट आप होल्ड नहीं करते हो, ठीक है, ठीक है, नो सीट अलॉटेड, अगर आपको कोई भी सीट अलॉटेड नहीं हुआ है तो आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्पॉट राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो बाई पेइंग 1000 रुपीज फी, ठीक है। और अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, मान लो रेगुलर राउंड का जब रजिस्ट्रेशन हुआ था उस समय पे आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करवा के पार्टिसिपेट कर सकते हो। 24 तारीख तक रजिस्ट्रेशन आप इसमें करवा सकते हैं। और जो सवाल आया था कि भाई यहां पर हम करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन की नहीं, तो रजिस्ट्रेशन वही लोग करवा सकते हैं जिनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है या फिर जिन्होंने कोई भी रजिस्ट्रेशन पहले नहीं करवाया था, रेगुलर राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, ठीक है। और कल के वीडियो में जो है यहां पर कुछ सवाल आए हैं, तो उन सवालों का मैं जवाब भी जल्दी से यहां पर दे देता हूं, ठीक है, जल्दी दे देता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए थे, तो मैंने एक दो लोगों का जवाब भी दिया था, बट कुछ और सवाल हैं तो वो मैं देख लेता हूं जल्दी से, ठीक है। यहां पर है कि हाँ, ये है कि स्पॉट राउंड में पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट कैसे फिल करते हैं। पहले से अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आपको, हाँ, पहले से रजिस्ट्रेशन करवाया है, आपको सीट अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे आइए। रजिस्ट्रेशन करवाया था, सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और आप रजिस्टर कर सकते हो 24 तारीख तक। तो अगला सवाल है कि यहाँ पर है कि 1000 रुपये हमको पे करना पड़ेगा क्या। हाँ, आपको पे करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पर ये कर पाओगे, ठीक है। आपने इन्होंने कहा है कि मैंने पार्टिसिपेट किया था पिछले राउंड में, मतलब जो रेगुलर राउंड था उसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। अगर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर 1000 रुपये देकर के दोबारा से पेमेंट करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। इनको है कि भाई कैटेगरी को लेकर के है, कैटेगरी अगर आपने पहले भरा था तो वही कैटेगरी रहेगी भाई। यहाँ पे अगर देख लेना, अगर यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको कैटेगरी चेंज का तो ठीक है, नहीं आएगा मुझे तो लग रहा है कि आपको चेंज का ऑप्शन आएगा, शायद नहीं आएगा। आप अपना कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, आपने जो पहले भरा था वही रहेगा, ठीक है। और इनका सवाल है कि यहाँ पर
यहां पर यह है कि क्या जिन उम्मीदवारों को किसी भी राउंड में सीट नहीं मिली है उन्हें स्पॉट राउंड भरना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल भरना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो भरना तब, मतलब वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो आपको यहां पे भरना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो एडमिशन लेना तब। ठीक है, अगर मुझे विड्रॉ करना है एडमिशन तो कैसे कर सकती हूं? अगर आपको विड्रॉ करना है तो आपको यहां पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप सिंपली विड्रॉल का एक बटन दिखेगा, वहां से विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए विड्रॉ कर रहे हो तो ऐसा मत करना, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि पिछले वीडियो में बताया था, बीएचओ खुद साफ साफ बताई है कि आपको स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए विड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। विड्रॉ मत करिए, आप खुद ब खुद पार्टिसिपेट आपका हो जाएगा। अगर आपके जितने नंबर हैं स्पॉट राउंड में अगर उससे कम कट ऑफ जाता है तो आपको नया सीट अलॉटमेंट हो जाएगा आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस बैठे रहिए। ठीक है, आप बैठे रहिए, देखते रहिए, अगर अलॉटमेंट होता है तो आप चेक करते रहिएगा। स्पॉट राउंड में आप पार्टिसिपेट करने के लिए जिनको अलॉटमेंट पहले हो चुका है उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो बस यहां पे रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। ठीक है, ठीक है, बार बार वही सवाल पूछा गया है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है भाई, तो वो जो मैंने एक मिस्टेकली कुछ और बता दिया था तो वहां पे मैंने अब इसको करेक्ट कर दिया, बता दिया है। ठीक है, क्योंकि इस जो पिछले वाला जो नोटिस आया था उसमें क्लियर नहीं बताया गया था, मैंने उस दिन डिस्कस भी किया था इसके बारे में, बट आज मैंने चेक किया तो यहाँ पे पता चल गया साफ साफ कि जिनको अलॉटमेंट हो चुका है, फाइनल बता दे रहा हूं, जिनको अलॉटमेंट हो चुका है उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो बस बैठे रहिए, विड्रॉ बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, और अगला बात, जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है या जिन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था वो यहाँ पे आइए, 1000 रुपए फी पे करिए और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ठीक है, तो ये सारा कुछ था, और कुछ सवाल थे वो भी जवाब दे दिया। जिनको अलॉटमेंट हुआ है आप गूगल फॉर्म भी भर दीजिएगा। इस वीडियो में तैयार रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।